हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर 9 की बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इसकी बुक की रीडिंग की थी चैप्टर 9 की, और वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स किए थे। ठीक है। आज हम इसके बुक एक्सरसाइज करेंगे। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं, ये आपको सही जो जिस स्थान रिक्त स्थान में सही आएगा वहाँ पे वो भरना है। गौतमी अपने खालिस्तान से बहुत प्यार करती थी। किससे बहुत प्यार करती थी? बेटे से। उसका बेटा खालिस्तान पड़ गया। क्या पड़ गया? बीमार। निराश होकर गौतमी खालिस्तान के पास वापस आ गई। किसके पास वापस आई? निराश होकर गौतमी महात्मा बुद्ध के पास वापस आ गई। गौतमी खालिस्तान भाव से अपने घर चली गई। किस भाव से? शांत भाव से। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। गौतमी के साथ कौन सी घटना घटी? गौतमी के साथ कौन सी घटना घटी थी? कि जो गौतमी थी उसका बेटा बीमार पड़ गया था और बीमारी की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी। भगवान बुद्ध ने गौतमी को ढाढ़स बंधाते हुए क्या कहा? भगवान बुद्ध ने गौतमी से क्या कहा था? मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ। उन्होंने गौतमी से कहा कि माता, तुम किसी ऐसे घर से थोड़ा सा जल लेकर आओ जिस घर में कोई मौत न हुई हो, और उस जल से मैं क्या करूँगा? तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा। यही कहा था ना। लेकिन उसे ऐसा कोई भी जल कहीं भी किसी भी घर में कोई भी ऐसा घर नहीं मिला था जहाँ पे किसी की मौत ना हुई हो। गौतमी निराश क्यों लौट आई? गौतमी निराश होकर क्यों लौट आई थी? क्योंकि उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, यानी हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं है, यानी सबको एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है। क्वेश्चन नंबर 4, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। गौतमी के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे गौतमी के? एक बेटा था गौतमी का, तो ये क्या हुआ? गलत हुआ आपका। रोते रोते उसे भगवान बुद्ध का ध्यान आया। जब वो अपने बेटे की मृत्यु के बाद रो रही थी तो उसे रोते रोते भगवान बुद्ध का ध्यान आया था, तो ये सही है। भगवान बुद्ध ने उसके बेटे को जीवित कर दिया। नहीं, ये गलत है। गौतमी को आत्मबोध हो गया, ये सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, भाषा ज्ञान से। सही मिलान करके नीचे दिए गए अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। रोते रोते उसे भगवान बुद्ध का ध्यान आया। आज नहीं तो कल सभी को मरना है। गौतमी शांत भाव से अपने घर चली गई। ठीक है। निम्नलिखित समानार्थी समान अर्थ वाले शब्दों का सही मिलान कीजिए, यानी कि जो समान अर्थ दें, एक जैसे अर्थ दें। भगवान, भगवान को हम ईश्वर भी बोलते हैं। ढाढ़स, ढाढ़स का मतलब हुआ हौसला। अवश्य, जरूर, बहुत, ज़्यादा। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। गौतम को खाना खाया, गौतम ने खाना खाया। ये कोई सेंटेंस सही नहीं बना। गौतम को खाना खाया, गौतम ने खाना खाया। गौतमी की पुत्र बीमार हो गया, गौतमी का पुत्र बीमार हो गया। गौतमी एक गांव से रहती थी। नहीं, ये गलत है। क्या होगा? गौतमी एक गांव में रहती थी। मेरे पुत्र का जीवन दान दे दो। नहीं, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दो। ठीक है। जिन शब्दों को हम आपने शुद्ध किया है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? कारक कहते हैं। यानी कि ये जो है, हमने जो को की जगह ने लगाया है, की जगह का लगाया है, से की जगह में लगाया है, और का की जगह को लगाया है, इन सबको क्या कहते हैं बच्चों? कारक कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंत में आए अक को इका में बदल दिया जाता है। जैसे अध्यापक को अध्यापिका। तो इसी तरीके से यहाँ पे नीचे जो दिए हुए हैं ये सब आपको चेंज करने हैं। बालक का क्या होगा? बालिका। गायक का गायिका। सेवक का सेविका। लेखक का लेखिका। नायक का नायिका। पाठक का पाठिका। यानी इन सब में क्या है? अक की जगह इका लगा दिया है। ठीक है।
तो क्या बदल गए इनके बच्चों, स्त्रीलिंग हो गए हैं ये। क्या चेंज हुआ है, इनका लिंग चेंज हो गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए और नीचे दिए गए तथ्यों को पूरा कीजिए। तो ये मैंने आपका फिल कर दिया है बच्चों, आपको ये अपनी कॉपी में कर लेना है। भगवान बुद्ध जो है इनका जन्म स्थान था बच्चों लुम्बिनी यानी नेपाल में एक जगह है। बचपन का नाम मैंने आपको लास्ट क्लास में जब पढ़ाया था तो बताया था सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल और इनके द्वारा चलाया गया धर्म कौन सा है बच्चों, बौद्ध धर्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आप इसे अपनी कॉपी में करना और लर्न करना। ओके बच्चों।